तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। ये जो समांतर श्रेणी है ना सिर्फ क्लास 10th के लिए बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप 11th में 12th में तो इसे पढ़ेंगे ही, साथ के साथ अगर आप फ्यूचर में किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, समांतर श्रेणी के पैटर्न को समझने के लिए आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर आप समझिएगा कि समांतर श्रेणी कैसे रिलेट होती है। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा बच्चा नहीं था, मान लो एक बड़ा बच्चा था। इस बच्चे का नाम था राहुल। अब ये जो राहुल था ये नौकरी के लिए परेशान था। ये गया किसी कंपनी में, इसको जॉब मिली, और जो जॉब मिली इसको ना वो 8,000 रुपये की मिली। और 8,000 रुपये के साथ साथ एक कंडीशन रखी गई कि आपकी सैलरी हर साल 500 रुपये बढ़ा दी जाएगी। अब ये बात सुन के ये बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद भागता हुआ अपने घर आया, अपने घर आके बताया माँ को अपनी, ठीक है, अपनी मम्मी से बोला मम्मी मम्मी मुझे नौकरी मिल गई है। तो मम्मी ने बोला कि अच्छा नौकरी मिल गई है, ठीक है बेटा बताओ कितने रुपए की नौकरी मिली है तुमको। तो उसने बोला भाई मुझे 8,000 रुपये की जॉब मिली है, हर साल 500-500 रुपये बढ़ेंगे भी उसमें। बोले अच्छा, बोले हाँ तो अब नौकरी मिल गई है तो आप शादी करवा दीजिए हमारी। मम्मी ने कहा देखो बेटा अभी तो सिर्फ नौकरी मिली है, तुमको नौकरी मिली है, शादी करना चाहते हो तो जब तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये हो जाएगी तब तुम्हारी शादी करवा देंगे। अभी राहुल भाई सोचने लगे, अरे हिसाब किताब लगाने लगे, कितने साल में मेरी सैलरी 12,000 रुपये होगी तो कितने साल बाद मेरी शादी होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि पहले साल उसकी सैलरी जो है वो 8,000 रुपये है, अगले साल इसकी सैलरी 500 रुपये बढ़ जाएगी तो वो 8500 रुपये हो जाएगी। फिर अगले साल यही सैलरी बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 9,000 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, हर साल 500-500 रुपये बढ़ती जाएगी। तो हमने देखा कि बार बार इसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 500 रुपये का। कितने रुपए का, 500 रुपये का। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, इस पहले वाली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरी संख्या आ रही है, दूसरी में फिर से वही संख्या जोड़ने पर तीसरी आ रही है। तो इस तरीके से जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। मतलब तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, फिर उस अगले पद में वही निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो श्रेणी बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं, सार्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस। और इसे हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहला वाला पद होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। और प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं, ए, या इसे A1 भी कह सकते हो आप। फिर ये आता है दूसरा पद, दूसरा पद, और इस दूसरे पद को हम क्या बोलेंगे, A2। इसी तरीके से ये कौन सा पद है, तो ये हो जाएगा तीसरा पद, तीसरे पद को हम दिखाते हैं A3। तो हमने सोचा कि एक लॉजिक निकालते हैं यहाँ से। क्या लॉजिक निकालते हैं सर, कि पहले पद में यानी A1 कितना है, A है, तो अगर हमें दूसरा पद लेके आना है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पद में सार्वांतर को जोड़ देंगे, राइट। पहले वाले पद में सार्वांतर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। फिर दूसरे पद में अगर हम इसी सार्वांतर को जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। तो देखो तीसरा पद अगर हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे, सार्वांतर ऐड कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दे रहा हूं यहीं से ताकि दिक्कत ना हो। दूसरा पद किसके बराबर है, दूसरा पद बराबर है A प्लस डी के, A प्लस डी के। और जो फिर अगला क्या है, D। तो कुल मिलाकर के ये कितना हुआ, ओ ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D। इसी तरीके से अगर हमें चौथा पद निकालना हो, A4 निकालना हो, तो चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले पद में यही निश्चित संख्या यानी सार्वांतर जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा। अब इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,500। तो ये हमारा कौन सा पद निकल के आ गया, चौथा। और कैसे निकला ये,
तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दिया। तो भाई चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 का मतलब तीसरा पद, इसमें क्या जोड़ेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर जोड़ने का मतलब, तो A3 कितने के बराबर है, A + 2D के। बिल्कुल सही है सर। फिर ये किसके बराबर है, D के। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, A + 3D। अब अगर आप यहां से देखो, इस तरीके से हमने ये देखा कि जो A1 है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। A2 है वो किसके बराबर है, वो है A + D के बराबर, A + D के बराबर। और जो A3 है वो बराबर है A + 2D के। और इसी तरीके से जो A4 है वो किसके बराबर है, वो है A + 3D के। क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे A1 है तो D की जगह पे क्या हो गया, 0, ठीक है। A2 है तो 2 है, तो यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है, तो 2 - 1। इसी तरीके से A3 है तो A3 से 1 कम होकर के यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2D। यहाँ देखिए A4 है तो A4 से 1 कम करके यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3D। मतलब अगर हम इनको एक और तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे ये लिखा जा सकता है क्या, A + 1 - 1 और इंटू D। इसी तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए A + इस 2 में से 1 कम किया गया है तो हम लिखेंगे 2 - 1 इंटू D। फिर यहां देखिए तीसरे पद के लिए क्या लिखेंगे, A + इसमें से 1 कम कर देंगे तो यह आ जाएगा, मतलब 3 - 1 इंटू D। इसी तरीके से चौथा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, A + इस 4 में से 1 कम कर देंगे तो 4 - 1 इंटू D। तो हमने यहां देखा कि श्रेणी का जो, अब अगर किसी श्रेणी में n पद हो, n पद मतलब कई सारे पद हो, कितने सारे पद हो, तो हम क्या करेंगे, जो श्रेणी का nवां पद होता है उसे बोलते हैं an, यहां लिखते हैं। देखिए अब इसी तरीके से अगर किसी श्रेणी में n पद हो तो उसका हो जाएगा an बराबर, इसी पैटर्न को फॉलो करते चलते हैं, ठीक है। तो A + जो यहां होता है उसमें से एक घटता है तो यहां पे कितना है, n, तो n - 1 इंटू D। ये जो फॉर्मूला बना, ये श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला बना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस एक फॉर्मूले की मदद से आप पूरे के पूरे एक्सरसाइज को निपटा देंगे, ठीक है। इस पहली एक्सरसाइज को आप खत्म कर देंगे। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो an है, an इसे हम बोलते हैं श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद। अभी nवां पद क्या है अभी बताते हैं। इसी को हम लोग अंतिम पद के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे ही हम यल कहते हैं। यल का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। तो मतलब an कहे या यल कहे, बात एक ही है। देखिए जैसे एक श्रेणी में यहां लिखता हूं 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसे डॉट 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 करके श्रेणी चली जा रही है। तो बोला कि इस श्रेणी का nवां पद, nवां का मतलब, n का मतलब हो जाएगा पदों की संख्या, उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे श्रेणी में कितने पद हैं ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ये श्रेणी डॉट डॉट करके चली जा रही है। डॉट डॉट करके जाने का मतलब क्या हुआ कि ये श्रेणी अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो अपरिमित समांतर श्रेणी, अच्छा समांतर श्रेणी ना 2 प्रकार की होती है, एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी, एक होती है परिमित। अपरिमित का मतलब डॉट डॉट करके समांतर श्रेणी चली जाएगी इनफाइनाइट तक, और परिमित का मतलब होगा उसमें एकदम फिक्स होगा, हमें पता होगा। जैसे एक मैं परिमित का भी एग्जांपल लिख देता हूं, यही 2, 4, 6, 8, 10, अगर मैं ऐसे डॉट डॉट करके यहां लिख दूं कि ये कहां तक, 20 तक, तो हमें पता चल गया भाई 2 से स्टार्ट करके 20 पे रुकना है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमित। और इसमें तो पता ही नहीं है, स्टार्ट कर दिया है, खत्म कहां होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी। अब आ जाते हैं यहां पर। तो देखिए n का मतलब क्या होता है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो उनको काउंट कर लो। आप लिखने के बाद इसे काउंट कर सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे कुल कितने पद हैं, इसके निकाल लोगे, ठीक है। फिर आता है कि an क्या है सर, an का मतलब होता है कि कौन से पद की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं कि इस श्रेणी का nवां पद, nवां मतलब तीसरा पद, तो तीसरा पद आप बोलोगे सर 1, 2, 3 मतलब 6 है। श्रेणी का 5वां पद, तो 5वां पद के लिए 1, 2, 3, 4 और 5, 5वां पद क्या है, 10 है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो nवें पद का मान
ये, और जो यहाँ पे कितने पद होते हैं उसे हम दिखाते हैं यन से। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब एक आता है कि सार्वधातुक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सार्वधातुक निकालने का फॉर्मूला मैं यही लिखता हूँ, डी निकालने का फॉर्मूला डी। जब भी सार्वधातुक आपको निकालने के लिए कहे, यहाँ पे आपको सिखाया था सार्वधातुक निकालना। सार्वधातुक निकालने का फंडा होता है कि आप हमेशा दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा दो, और एक काम करो चेक करने के लिए सही है कि गलत है, आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, फिर इसी तरीके से आप चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो। अगर ये घटाने पर सार्वधातुक का मान बराबर आता है, जैसे यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आए, इसी तरीके से यहाँ पे देखो अगर 500 आया तो यहाँ भी 500 आएगा, इधर भी 500 आएगा, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे ये जो श्रेणी लिखी गई है ये एक समांतर श्रेणी है। ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में भी बनेंगे कि चेक करके बताइए यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले सार्वधातुक निकाल लो कि भाई दूसरे पद से पहले वाले पद को घटा देना है, फिर तीसरे वाले में से दूसरे को घटाना है, फिर चौथे में से तीसरे को घटाना है। इस तरीके से हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि वह श्रेणी है कि नहीं। जैसे इसे ही चेक कर लेते हैं, 4 में से 2 घटे तो 2, 6 में से 2 घटे, 6 में से 4 घटे तो 2, फिर 8 में से 6 घटे तो 2, फिर 10 में से 8 घटे तो 2। तो क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या है, बराबर है, 2 2 2 और 2। इसलिए यह जो श्रेणी है यह एक समांतर श्रेणी है। और इसके अगले अगर हमें पद लिखने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 2 जोड़ करके लिखते चले जाएंगे। जैसे 5वां पद दे रखा है हमें 10, तो फिर 6वां पद क्या होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, फिर 7वां पद क्या हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यही कुछ 2 फॉर्मूले थे, इनकी हेल्प से हम लोग सवाल कर सकते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला उदाहरण क्या दे रखा है कि 3/2, 1/2, 1/2 और ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक बताओ। तो प्रथम पद ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया कि इसका प्रथम पद हमें दिख रहा है कितना है, 3/2। और सार्वधातुक निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, दूसरे पद से पहला वाला पद घटाओ, फिर तीसरे पद से दूसरा वाला पद घटाओ। तो सार्वधातुक आ जाएगा, चलिए देखते हैं। सार्वधातुक D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अर्थात तीसरे पद में से कौन सा पद घटाना है, दूसरा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए A2 क्या है अपने पास, 1/2 माइनस A1 कितना है, 3/2, फिर बराबर करेंगे A3 कितना है, 1/2 माइनस A2 कितना है, 1/2। तो ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2/2, और ये 1 में से 1 घटेगा तो 0/2। यानी जो सार्वधातुक निकल के आया वो क्या आया, यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या आया, 0। यहाँ हमने ये देखा कि सार्वधातुक बराबर नहीं आया, मतलब यह जो श्रेणी है वह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वधातुक समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, बेहद ही आसान सा उदाहरण था। अब ये दूसरा वाला चेक करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि संख्याओं के निम्नलिखित सूची में से कौन सी AP नहीं है, और यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद बताइए। बेहद सिंपल से सवाल है। देखो AP चेक करने का फंडा क्या होता है, आप सार्वधातुक निकाल लो। अगर 2 क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका सार्वधातुक यही निकाल लेते हैं। D बराबर, आप देखेंगे 10 में से हम क्या घटाएंगे, 4, तो A2 माइनस A1 मतलब 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसी तरीके से अगर हम 16 से 10 घटाएंगे फिर भी कितना आ जाएगा, 6। इस तरीके से 22 में से 16 घटाएंगे तब भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, समांतर समान है। तो लिखोगे यहाँ D समान है, अतः यह एक AP है। अब भाई बोला कि अगर समांतर श्रेणी हो तो उसके अगले 2 पद बताओ। अब पद अगले कैसे निकाले जाते हैं तो याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जैसे
पहले पद से दूसरा पद कैसे आया होगा? पहले पद में सार्वंतर को जोड़िए तो दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़िए तीसरा आएगा, तीसरे में सार्वंतर जोड़ेंगे तो चौथा आएगा। तो इसके अगले दो पद यानी पांचवा और छठवा, उनमें सार्वंतर जोड़ दो तो 22 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 28। इसी तरीके से फिर 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। तो ये रहे आगे के दो पद। इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सार्वंतर आएगा वो क्या आएगा? डी बराबर ऋण 1 में से 1 को घटाओ, तो ऋण 1, ठीक है। ऋण 3 में से ऋण 1 को घटाओ, तो देखो ध्यान से, ऋण 3 में से किसको घटाना है? ऋण 1 को। तो चेक करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण 1 मिलके ऋण 2, और ये ऋण क्या हो जाएगा? प्लस, और ऋण 3 और प्लस 1 मिलके कितना आ जाएगा? ऋण 2। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी जो सार्वंतर आया है वो क्या आया है? बराबर आया है, ऋण 2 और ऋण 2। अब चूंकि सार्वंतर बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अतः यह एक एपी है, राइट। इतनी बात क्लियर हुई होगी सभी को। अब चूंकि ये समांतर श्रेणी है तो हम इसके अगले दो पद कैसे निकालेंगे? तो इस वाले पद में ये सार्वंतर जोड़ देंगे, तो ये वाला पद क्या है? -5, और ये क्या है? सार्वंतर -2। हम इसमें जोड़ देंगे, तो चलिए देखते हैं जोड़ने पे कितना आता है। -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7। तो जो इसका अगला पद आएगा वो -7 आएगा। इसी तरीके से अगला वाला पद क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सवाल समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो यहाँ पे जो सार्वंतर है वो क्या आएगा भाई? 2 में से -2 घटाना है, तो 2 में से -2 घटाओगे, ध्यान दीजिए, 2 में से -2 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस होके प्लस, तो ये आ जाएगा 4। फिर -2 से 2 घटाओगे, -2 से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? -4। तो यानी एक बार इसका सार्वंतर 4 आएगा और अगली बार क्या आएगा? -4। तो इस तरीके से हमने देखा कि सार्वंतर बराबर नहीं है, तो यह एक एपी नहीं है। तो लिखोगे यहाँ डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। इसी तरीके से इस प्रश्न को देखिए, यहां पे डी निकालेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा भाई बराबर, फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। अब देखिए सार्वंतर का मान बार बार चेंज हो रहा है, तो लिख दोगे अतः यह एक एपी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे के सारे उदाहरण देख लिए। आशा करते हैं ये कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने ही क्लास 10th के बच्चों के साथ इसे शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।